बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। मैं जो निकल गया वही देख रही हूँ। राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा 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 श्री राधा 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 राधा। एक बार राधा कहे प्राणी पावन हो, प्राणी पावन हो। हरि पधारे तासुमन और जगे प्रेम की जोत, जगे प्रेम की जोत, जगे प्रेम की जोत, जगे प्रेम की जोत, जगे प्रेम की ज्योत सावरे किए विराजे। मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे, पीतांबर साजे। श्री श्री वृंदावन का में मिले हो प्रेम अगाधा। तेरो जीवन हो कल्याण कहे के बार जो राधा, कहे के बार जो राधा। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा 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 राधा। परम स्नेही हरि कहे राधा को कर था, राधा को कर था, राधा को कर था, राधा को कर था। मोर से प्यारो अधिक रहे जो रटे जो राधा नाम, रटे जो राधा नाम। मेरे प्राण को प्यारो सत्य कहूँ ये ना, सत्य कहूँ ये ना। मेरो जीवन रखवारो, मेरो जीवन रखवारो ये सत्य कहूँ ये नाम, सत्य कहूँ ये नाम। बड़े भागी वो जीव सफल किन्हीं दिन देही, सत्य कहूँ ये नाम मेरो है परम स्नेही, परम स्नेही मेरो परम स्नेही। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा श्री राधा राधा जय राधा राधा जय राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा जय राधा 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 राधा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय गुरुदेव। अभी आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा भावमय और सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। एक बार राधा कहे प्राणी पावन होए। राधा नाम एक बार मन से अगर कहा गया, उसमें डूब कर कहा गया, तो फिर प्राणी पवित्र हो जाता है, उसके सारे कलुष धुल जाते हैं। हर पधारे तासुमन जगे प्रेम की ज्योति, और उसके हृदय में प्रेम की ज्योति जग जाती है और उसके मन में हरि स्वयं वास करने लगते हैं, मोर मुकुट और बांसुरी सहित पीतांबर के साथ, और हृदय में विराजमान हो जाते हैं। एक बार जो राधा कहता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। मेरे प्राण का प्यारा है जो राधा नाम, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि राधा नाम मेरे मेरे प्राण से प्यारा है। सत्य कहता हूँ, यह लगता है कि हमारी बहन जी का भी भाव है। सत्य कहता हूँ, मेरे जीवन का रखवाला यह नाम है, राधा नाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय बहन जी को। और अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। जी भाई साहब जी। आज हम गुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 1 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत कड़वी कड़वी सच्ची सच्ची कुछ बातें आपसे करेंगे। बच्चों को मीठी दवा खिलाई जाती है, समझदारों को कड़वी, क्योंकि बच्चा कड़वी दवा नहीं खा सकता। इसलिए वैद्यों ने, डॉक्टरों ने भी बच्चों के लिए मीठी दवाइयां बनाई हैं। पर सयाने लोगों को तो बेढंगे कैप्सूल निगलने पड़ते हैं। अब ये देखना है कि तुम बच्चे हो या समझदार। और अभी अभी एक दिन मैंने एक दवा खाई, तो अब कैप्सूल में भी मीठा कुछ कोट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मीठी है, तो डॉक्टर ने कहा जल्दी निगल जाओ नहीं तो कड़वी हो जाएगी, क्योंकि जहां ऊपर का वो कोट छूटा कि फिर अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। एक ऊपर की शुगर कोट दवा नहीं है, निगलने के लिए सुविधा बस। तो जितना मनोरंजन है वो है बहुत जरूरी, पर ये समझो दवा के लिए है, नहीं तो शुगर ही शुगर खिला दें, दवा की क्या जरूरत। इसलिए यहाँ केवल मीठा खाने नहीं आए हो, कड़वा अमृत निगलने आए हो।
कड़वी दवा। तो पहली बात तो ये मैं शुरू करूं कि जो भी पशुओं की जरूरत है उसमें से आपकी भी जरूरत मेल खाती है। उसका तुम त्याग कर दो ये हम नहीं बताते। जानवर खाते पीते जीते चरते सोते, तो क्या आप बंद कर दोगे? शरीर की आवश्यकताएं पशु पूरा करता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, इसलिए उसको मैं बुरा नहीं कह सकता। दुखी आदमी सुखी होना चाहता है, सांत्वना चाहता है, कोई न कोई भरोसा चाहता है, तुम्हें भी भरोसा मिले इसका विरोध नहीं है। तुम्हें भी कोई न कोई सुख मिले अच्छी बात है, पर ये देखना है सुख को सत्य नहीं समझना, सत्य की प्राप्ति को सुख समझना। याद रखना, शब्दों में कोई अर्थ छिपा होता है। सुख को सत्य मत समझना, सत्य को सुख समझना। मनोरंजन टिकने वाला नहीं है। किसी उपाय से शरीर के साथ तुम सदा नहीं रह सकते। यह शरीर तुम्हें छोड़ना ही होगा, और ऐसा कोई मनोरंजन हो जो छूटने में भी तुम्हें सुख देवे। जब शरीर छूटे तब भी तुम्हें चैन हो, ऐसे आनंद की तलाश। जब ये जीवन न रहे तो मेरे पास कोई जीवन हो जो रहेगा, वो मेरा जीवन हो। जैसे शरीर आपका जीवन है, आपकी समझ में ये आपका जीवन है, इसको खतरा होता है तो तुम घबराते हो। ऐसा एक जीवन हो तुम्हारा जो तुम्हारा अपना मैं लगता हो, जिसकी मृत्यु ना हो। मैं तो बनाने के आप आदी हो। दो चीजें आपके स्वभाव में हैं, मैं बनाना और मेरा। कुछ न कुछ किसी न किसी को तुमने मेरा बनाया है, धन को, पद को, मकान को, पत्नी को, बच्चों को। ऐसा कोई नहीं है जो मेरा बनाता ना हो, पर जिसको मेरा बनाया है वो तुम्हें छोड़ देगा। कई बार ना भी छोड़े, तुम्हें वो दिन देखने को ना है, पर एक दिन और देखने को आएगा जब जिसको तुमने मैं बनाया है, जिसको तुम मैं कहते हो, ये तुम्हें छोड़ देगा, और वही तुम्हारी मौत है। मेरा तुम्हें छोड़ दे तो लुट गए, वो छोड़ दे या कोई छुड़ा ले। आजकल तो अपहरण वाले छुड़ा रहे हैं। भारत में बड़ी दया है, आजादी के इतने वर्ष बाद जो दिन लोगों ने पहले नहीं देखे थे वो देखने को मिल रहे हैं। तो जो तुमने अपना बनाया है वो तुम्हें छोड़ेगा, या छीन लिया जाएगा, या छूट जाएगा। और जिसे तुमने मैं समझा है, ये पहले छोटा था, बच्चा था, जिसको मैं समझा ये जवान हो गया, और तुमने जैसा ये हो गया तैसा ही मान लिया। तुम बच्चे थे, ये तुम्हारा निजी अनुभव है, तुम जवान हो गए हो, तुम्हारा निजी अनुभव है, और तुम बूढ़े हो रहे हो या हो जाओगे ये तुम्हें 100% पक्का है, और ये बिल्कुल झूठ भी नहीं है, 100% सच है। ये बूढ़ा होगा। और आखिरी एक सच और है, यही तुम हो इसलिए मर जाओगे, यही तुम हो इसलिए मर जाओगे। फिर मैं कह रहा हूं, यही तुम हो इसलिए मरोगे। यदि ये तुम नहीं हो और कुछ तुम हो, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको अजन्मा कहते हैं, जिसको अविनाशी कहते हैं, जो तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं है,
जो तुम्हारी समझ में, तुम्हारी अनुभूति में नहीं है आपका मैं, होगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन से काम नहीं बनेगा। कई के पति बने रहे, पत्नी चली गई, कई की पत्नियां बनी है, पति चले गए, तो उससे, उसके बचे रहने से तुम्हारी मौत को क्या फर्क पड़ा? तुम्हारा कुत्ता बना रहा, तुम्हारी भैंस बनी रही, तुम मर गए। यदि भगवान भी बना रहे और उससे मेरा कोई संबंध आत्मीय नहीं है, तो वो भी बना रहे, तुम मर गए। ऐसे भगवान से हमें 1% लाभ नहीं है कि वो बना रहे और मैं मर जाऊं। हम ऐसे भगवान की कथा सुनाने आए हैं कि ना वो मरे, और जब वो न मरे तो तुम नहीं मरो। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि हम राम से अलग नहीं है। तुम देह से अलग नहीं हो, इसलिए देह मरा तो तुम मर गए, क्योंकि देह से तुम अलग नहीं हो। जो तुम हो या जिसे तुम मैं समझते हो, उसकी मौत तुम्हारी मौत है, बाकी बातें सब गप। तुम स्वप्न में स्वप्न के देह थे, ये नहीं थे। उसको सांप काटा, तुम परेशान थे। छत से गिर गया, तुम परेशान थे। तुम्हें कोई मारने आया तो धक धक होने लगा, क्योंकि वो तुम थे। जब जग गए तो किसी ने नहीं मारा, तुम्हारी समझ से ही वो झूठा है, तुम वो नहीं हो। फिर उसके मरने के लिए तुम नहीं रोते, तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि वो तुम नहीं हो। कैसे मैं समझाऊं कि इतने दिन की भागवत की कथा से परीक्षित को क्या हुआ था? कथा सुनने के पहले परीक्षित मनुष्य था, देह था, सांप के काटने का श्राप था। और चाहे श्राप हो, चाहे कोई श्राप न हो, पर मृत्यु रूपी श्राप तो सबको लगा ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस श्राप से मुक्त हो। जन्मते ही एक श्राप लग गया कि तुम मरोगे। और बहुत बार समझाता हूं कि जन्मने वाला जवान हो पाए न हो पाए, बहुत बच्चे जन्मे लेकिन जवान नहीं हो पाए, उसके पहले चले गए। बहुत लोग जवान हो पाए पर शादी नहीं हो पाई, चले गए। बहुत लोग गरीब पैदा हुए और अमीर नहीं हो पाए, चले गए। लेकिन ऐसा एक जीव भी नहीं मिला जो पैदा तो हो गया पर मरे बिना चला गया। आप तो चले जाओगे ना, है तुम्हारे पास साधन। इसमें कई धनी नहीं हो पाए, तरस रहे। कई बेचारे विवाह को तरसते तरसते मर गए। हाँ, नहीं हो पाया, कोई लड़की नहीं मिली, कोई नहीं पसंद किया। और लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा बिचारी रही जा रही है। हर बाप चिंतित है। ये सच्ची बात भी सुनने का जरा सोचने का अभ्यास करो। ये नहीं कि गधों की तरह पैदा हुए, जैसे जिए जिए मर गए मर गए। मनुष्य को दिमाग मिला है सोचने के लिए, समझने के लिए। न गुमराह हो, न गुमराह करो, न बुद्धू बनो न बनाओ। अधिकतर तुम बुद्धू बनते हो, मंच वाले तुम्हें बुद्धू बनाते हैं। किसके पास उपाय है? जब नहीं है तो बात करो कि शरीर से बचने का उपाय नहीं। मैं शरीर हूं, इस अभिमान से बचने का उपाय है। मैं शरीर हूं, इस अनुभव से बच सकते हो। ये छोड़कर जाए, इसके पहले तुम ये नहीं हो, ये समझ सकते हो। और क्या हो उसे समझो, और कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूजा नहीं करनी, ये नहीं कह रहा कि पाठ नहीं करना, ये नहीं कहता कि यज्ञ नहीं करना। सब कुछ करना है। जब पशुओं वाले काम मैंने नहीं मना किए, तो मनुष्य जो कर रहा है अपने कल्याण के लिए करे। पर कल्याण है क्या चीज? कल्याण कहते किसे हैं?
कल्याण है आत्मा को समझना, और आत्मा थर्ड पर्सन नहीं है। जैसे शरीर तुम हो, ये तुम्हें नहीं समझाया गया, सहज तुम ये हो, ऐसे ही एक दिन समझने के बाद तुम्हें लगेगा सहज ही कि मैं देह नहीं हूं, सहज ही लगेगा मैं उत्पन्न नहीं हुआ, मैं उत्पन्न नहीं होता, मेरी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सत्य और मैं दो नहीं है। वह सत्य, वह अस्तित्व, वह ब्रह्म, वह परमात्मा। और कैसे मैं समझाऊं? क्योंकि सैकड़ों लोग उपनिषद को छूना नहीं चाहते। उपनिषद ने कहा नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो वेदधाति कामन तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह सत्य आत्मस्थ, वह मुझ में ही है। जैसे किसी लहर में जल है, यदि किसी लहर का या किसी लहर में जल वहां नहीं है, जल से लहर अभिन्न नहीं है और वह जल है, तो वह जल को पाकर ये लहर मरने से नहीं बचेगी जब तक जल इसमें ही ना हो। कोई घड़ा मृत्यु भय से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक सत्य इस घड़े में भी मौजूद ना हो। कोई राम, कोई परमात्मा, कोई ब्रह्म मुझे मुक्त नहीं कर सकता जब तक मेरे से सेकंड और थर्ड है, मेरा मैं होकर मुझ में नहीं रहता, मुझे मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए हम परमात्मा को स्वर्ग नरक में रहने वाला, कहीं दूर रहने वाला, किसी अविवेकी का कल्पा हुआ नहीं स्वीकारते। आपको परमात्मा का प्यार करना है, जाने के लिए, जानने के लिए आवश्यक है। भक्ति आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, हाँ साधन आवश्यक है, लेकिन सब इसलिए कि तुम जानो कि वो तुम में मौजूद है। ऐसे नहीं मौजूद है कि तुम्हारे सिर के ऊपर रखा है। तुम्हारा प्राण है, तुम्हारी जान है, तुम्हारी सत्यता है। मेरे गुरुदेव बोला करते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। वह जगत का आधार है, जगत का अधिष्ठान है। जगदाधार सर्वाधिष्ठान, अहम अधिष्ठान नहीं, सर्वाधिष्ठान, सबका आश्रय है। और रोज तुम भी सुनते परमात्मा सबका आश्रय है, तो सबका आश्रय है तो ऊपर रहता है। ऐसे तो पत्नी पति के आश्रित है, ऐसे तो कई जीव जंतु मनुष्य के आश्रित हैं। पत्नी मनुष्य के आश्रित है किसी काम के लिए, लेकिन मृत्यु और जीने के लिए पति के आश्रित नहीं है। पति मर जाने पर भी पत्नियां रहती हैं, और पत्नी के मर जाने पर पति भी बने रहते हैं, क्योंकि वो दो हैं। कोई मर जाए, कुछ सुविधाएं कम होंगी, सुख कम होंगे, लेकिन मर नहीं जाएंगे। और कई आदमी दुख से सता हो जाए, सत्ती हो जाए, मर भी जाए, तो वो कोई सार्वभौमिक ला नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के मरने से हम मर जाएं। और यदि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं तो राम मर जाए तब भी हम रहेंगे, या हम मर जाएं तो राम रहेंगे। यदि हम इस तरह हैं, हमारे पति पत्नी की तरह, भाई भाई की तरह, पिता पुत्र की तरह, रचना और रचयिता की तरह, तो ताजमहल बनाने वाला, लाल किला बनाने वाला आज नहीं है, है?
अंदाज लगा लो। आप कहोगे क्या पता? अरे इतना तो पता है कि वो सैकड़ों साल का है, इतनी देर कोई आदमी जीता नहीं है। इसलिए मैं दावे से कहता हूं, ताज बनाने वाला अब जिंदा ताजमहल है। लाल किला बनाने वाला आज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर लाल किला है। संविधान बनाने वाला भारत का आज नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो 50-55 ही साल हुए, सब न मरे होंगे। लेकिन एक दिन संविधान रहेगा, संविधान बनाने वाला नहीं रहेगा। परमात्मा ऐसा नहीं है कि तुम बने रहो और वो मर जाए, उसकी रचना सृष्टि बनी रहे और वो गायब हो जाए। उसने दुनिया बनाकर, ऐसे नहीं है कि वो कोई थर्ड पर्सन है, अभी भी दुनिया में रहता है, आज भी दुनिया जीवित है, सक्रिय है। ये सत्यपना जगत का परमात्मा का है, ये शक्तिपना क्रिया शक्ति ये भगवान की है, और इसमें चैतन्यपना भगवान का है। ये जो सत्य तुम्हें जगत लगता है, ये जगत की सत्यता नहीं है, ये सत्यता परमात्मा की। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। ये जगत की सत्यता नहीं है, सत्यता तो सत्य की है। उसको परमात्मा कहूं ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। इसमें जगत की सत्यता नहीं है, सत्यता परमात्मा की है। घड़े में सत्यता घड़े की है, बोलो। सत्यता तो मिट्टी की है। इसी तरह सृष्टि में सत्यता सत्य की परमात्मा की है, और इसमें क्रिया शक्ति चैतन्यता भी परमात्मा की है। और किसी के पास सत्यता नहीं, और किसी के पास चैतन्यता नहीं। सच तो और बताऊं, अभी अभी अग्नि की कहो या सूर्य की कहो, अभी भी ये रोशनी तुम्हें लगती है जनरेटर की है, आग लगता है जैसे इसकी है, पर मैं अभी थोड़ा बताऊं, सब सूर्य की है। यदि सूर्य 10 साल पहले बुझ गया होता तो आज लाइट जल जाती। सारी जगत में जितनी भी अग्नि है वो सूर्य के कारण है। जिस दिन सूर्य नहीं होगा आप जला ही ना पाओगे, दीपक भी नहीं जलेगा, माचिस भी नहीं जलेगी, तुम भी जिंदा नहीं होगे। जैसे बिजली के कारण पंखा चलता है, यद्यपि बिजली का सीधा सीधा रोशनी मानने लग गए लोग। बिजली माने रोशनी, रोशनी माने बिजली, नो, बिजली माने रोशनी नहीं, बिना रोशनी की भी बिजली। लेकिन रोशनी कहीं भी बिना बिजली की नहीं है, पंखे की क्रिया शक्ति उसकी है। यद्यपि सत्यता भी बिजली की है, ये समझ में नहीं आएगा। देह और इंद्रियों में सत्यता परमात्मा की, इनमें चैतन्यता परमात्मा की, और संसार में आनंद परमात्मा का, और किसी में कुछ नहीं है। लेकिन हम जानते नहीं, बिना जाने ही हमने आनंद इसमें मान लिया, जीवन किसी को मान लिया, और अस्तित्व किसी को मान लिया। हम सत्य को न जानकर जो अस्तित्व इसका मान बैठे, यही मौत है। बस मौत यदि मेरे से कोई पूछे, कोई न प्रकृति मारती है, न कोई समय मारता है, मारता है तुम्हारी ही नासमझी, तुम्हारा अज्ञान कि तुम ये हो। पहले तो ये है और ये तुम हो। घड़ा समझे मैं हूं, या घड़ा है और घड़ा मरेगा। घड़ा है कि मिट्टी है, अस्तित्व किसका है? मैं बनावट नहीं, मुझे भी दिखता है, मेरे भी आंखें, मेरे भी दिमाग है, नहीं मैं घड़ा नाम ही न लेता, पर मुझे ये भी मालूम है कि घड़े में घड़े की सत्यता नहीं, 100% सत्यता मिट्टी की है। तो जिनकी निगाह में घड़ा है, उन्हीं की निगाह में समाप्त होता है। जिनकी दृष्टि में मिट्टी है, समाप्त कहाँ होता है?
तो जिनकी समझ में शरीर और इंद्रियां और मन है, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, राम नहीं है, ये है, वही मर रहे हैं। इसलिए जो राम से विमुख हैं उन्हीं की मृत्यु होती है, राम से अपरिचित हैं उनकी मृत्यु होती है। और इसका इलाज और कोई नहीं है, सत्य का विज्ञान। जब मैं बोलता हूं तो मैं उस तत्व की सोच की दृष्टि से बोलता हूं, तुम्हारी किसी पद्धति का, पूजा का खंडन नहीं है। जब मैं कहता हूं रोटी खानी पड़ेगी, खा रहे हो, मैं भी खाता हूं। इसका मतलब जब मैं मंच में बैठूं तो रोटी खाने की महिमा गाऊं? वो तो तुम वैसे ही खा रहे हो, मुझे टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत। तुम पानी पीते हो, हाथ उठाओ जितने पानी नहीं पीते। अच्छा, मंच वालों से उठवाओ कौन कौन पानी नहीं पीता। तो मैं पानी की महिमा गाऊं क्या यहाँ कि पानी बड़ा जरूरी है, पानी बड़ा जरूरी। अरे सब गधा घोड़े को मालूम है पानी जरूरी है, मुझे कथा की क्या जरूरत। मैं कथा में वो कहना चाहता हूं जिससे जन्म मृत्यु का भ्रम टूटता है, आवागमन की भ्रांति टूटती है। ये जो तुम्हारा टाइम जाया करने में नहीं आया, और तुम यहां टाइम जाया करने मत आओ। तुम यदि आत्मज्ञानी हो तो समय तो मार ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? वो मारेगा तो खुद ही मरेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं। कैसे मारेगा? क्यों मारेगा? मिट्टी घड़े को मारे, जो घड़ा मिट्टी है, कैसे मारे? खुद मरे तो मर जाए। मेरे जानते तुमको मुक्ति के लिए परमात्मा का ही विज्ञान चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभि गच्छेत, उसके जानने के लिए गुरु के पास जाओ। कैसे बचाएगा कोई? अच्छा, मैं कैसे बचाऊंगा? मेरे पैर दबाओ, मुझे दक्षिणा दो, मैं तुम्हें मरने से बचाऊंगा? अभी मेरे 2 चमत्कार बताए गए। एक तो मैं मवई धाम में जन्मा और लीलाएं करता रहा। मुझे तो तब अकल भी नहीं थी लीला वीला की, मैंने कोई लीला वीला नहीं की। अब समझ में आता है कि जन्म मरण लीला है, बनना मिटना लीला है। यदि समझ नहीं आई तो जब समझ नहीं थी तब मैंने क्या, जैसे तुम खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, पढ़ते थे, रोते थे, और हमारी माँ तो कभी नाराज हो जाए तो लेके वो अरहर की खड़ियां लेके मारने दौड़ती थी और रोज श्राप देती थी, श्राप देती थी। वो नाराज होके कहती थी, जा ऐसा नहीं करेगा, वैसे नहीं तो मारा मारा फिरेगा, रोटी मांग मांग के खाएगा। तो मांग मांग के बहुत दिन खाते रहे, माँ का श्राप लग गया, पर हमारे लिए वरदान हो गया। जैसे परीक्षित को श्राप मिला अब हो गया वरदान। श्राप मिला, 7वें दिन सांप काटेगा, और 7वें दिन उसे मुक्ति मिल गई, मौत नहीं मिली, ब्रह्म मिल गया। ऐसे ही माँ का श्राप। तो एक तो अपन लीला वीला जानते नहीं है, पर जो सत्य को जानता है वो खुद ही नहीं, सारी सृष्टि ही उसकी लीला है। यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा स्वप्ने मोह न हो। फिर मोह नहीं होता। क्या है मरना, क्या है जन्मना, क्या तू, क्या मैं, क्या ये, क्या वो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। बड़े भाग्यशाली हो गए यदि भारत के उपनिषद और उपनिषद सम्मत ग्रंथ गीता रामायण पढ़ो समझो। यद्यपि गा के पढ़ो, गाइए रामई सुमिरिए रामई, राम गाओ राम सुमिरो, गा के, पर गाते बन न रहो। और राम के गुण गान गाओ, राम की महिमा सुनो, ब्रह्म की परमात्मा की महिमा सुनो, जिससे तुम्हारी बुद्धि रीझ जाए और उस सत्य को जान ले।
हम कोई जान के नहीं पैदा हुए। देखो, भ्रम में नहीं रहना। और एक बात सच्ची, एक बात झूठी। मेरे कारण कोई बचा है मैं नहीं मानता, पर कोई दुखी होता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसको जाऊं। आज अभी अभी ये महात्मा उठ के गए, ये लगभग 100 वर्ष के हैं, बुजुर्ग संत। अभी मैं इनको मिलने गया था, पता चला, फोन आया, कहने लगे वो संकोच है, उनको कैसे लाएं, कमजोर हैं, बूढ़े हैं। और वो ऐसे कह रहे, तो मैं संकोच, मैंने कहा, डांट दिया उसे। भगवत, मैं जब गृहस्थियों के यहाँ दौड़ दौड़ के चला जाता हूँ तो मेरे गुरु भाई हैं संत, मैं वहां क्यों न जाऊंगा? क्या भूमिका बना रहा है लंबी चौड़ी? बात समझ है? जाना हमारी मानवता है, प्यार है, करुणा है। काम होना मेरे हाथ में नहीं है, नहीं तो मैं एकों को न मरने दूं। यदि मेरे में सिद्धि है तो तुम्हें न बीमार होने दूंगा, न मरने दूंगा। पर मेरे में कुछ नहीं, मैं अपने को बचाने की हिम्मत नहीं रखता, तुम्हें क्या बचाऊंगा? ये सब झूठी बातें हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये मेरे बस में नहीं। ये बात अलग है, कोई प्रारब्ध हो, संयोग हो कि मेरे जानते जाते ही काम हो जाए। एक काकताली न्याय बोलते हैं, काकताली। एक ताड़ के पेड़ में कौवा बैठ गया, पेड़ गिर गया। मैंने कहा, अरे कौवे के बैठने से गिरा। अब किसी को ताड़ों का जंगल काटना था, कहने लगे कौवा ले आओ, सब पेड़ों में बिठा दो। कौवे के बिठाने से पेड़ गिरते होते तो फिर मजदूरी और काटने की जरूरत क्या? यदि मेरे आशीर्वाद अकेले से बनता है तो आप अस्पताल भी क्यों जाओ, मैं यही ना ठीक कर दूंगा। इसलिए तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पुण्य और परमात्मा की कृपा है, जो तुम्हें लाभ मिलता है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये भी मेरा प्रारब्ध होगा कि यश मुझे मिलना है, नहीं समझ में? जिस डॉक्टर को यश मिलना है उसकी दवा असर कर जाती। इसी तरह से यदि हमारे दर्शन से ही किसी के ठीक होने का प्रारब्ध है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये योजना परमात्मा की है। यदि मेरे से तुम्हें तरना है तो मेरी बात तुम पर असर कर जाएगी, और नहीं तो मेरी बात तुम्हें गले ही नहीं उतरेगी। मैं क्या करूं? यदि मेरे उतारने से उतरती होती तो एक ही सम्मेलन में जितने यहाँ आते, मैं दूसरी बार आते ही नहीं, एक ही बार में बेड़ा पार कर जाता। लेकिन मुझे मालूम है कि हम इतनी श्रद्धा और जिज्ञासा से गुरु के पास रहे, तब समझ में नहीं आता था। गुरु कोई बेईमान नहीं थे, कोई मेरे साथ धोखेबाजी नहीं करते थे, पर उनके समझाने पर भी तुरंत सब कुछ समझ नहीं आया। इसलिए जब कछुकाल करिए सत्संगा, तब यह होए मोह भ्राम भंगा। जब कछुकाल सुनोगे सुनोगे सुनोगे। और जो मैं आज बोलता हूँ, ये अभी 50 साल पहले, 48 साल तो मुझे हो गए सन्यास लिए। उज्जैन कुंभ में स्वामी शांति स्वरूपानंद वगैरह ये चाहते हैं कि हमारी स्वर्ण सन्यास जयंती हो। लगभग 50 होने वाले, 2 वर्ष पहले ही मना लेंगे। आजकल तो 100 के पहले ही अमृतोत्सव मना लेते हैं, पता नहीं 100 वर्ष रहे कि न रहे। हाँ, अरे कभी कभी तो भाई संत अपने आप गड्ढा खोद के रह जाते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे तो समाधि लगा देना। पता नहीं बाद में चेला गड्ढा खुदावे कि न खुदावे। बड़ी तैयारी है। तो भैया अपन भी 1-8 साल पहले ही स्वर्ण सन्यास जयंती मना लेंगे, ठीक है? आप आना चाहो तो आ जाना, ठीक है? तो ये होना हुआना क्या, कब तक है, कितने बरस रहोगे अपने को नहीं पता, पर यदि तुम सत्य को जान लोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे, सदा रहोगे, इतना जानते। हमें ज्यादा बहुत ज्यादा दांव पेच नहीं आते, और शरीर के द्वारा कोई तुम्हें अमर नहीं कर सकता। और करते हो तो गुरु दूसरा बना लेना, और एक मंदिर बना लेना, एक धर्मशाला और बना लेना, और मरने से बच जाना, तुम्हें बधाई है। और यदि ये समझ आ जाए कि धर्मशाला तुम्हें नहीं बचाएगी, हाँ, ये मैं बताया जुग्गी लाल कमलापत ने वो कमला मंदिर बनाया है,
तो ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारे हाथों से बड़ा कोई विशाल भगवान का मंदिर बनेगा और तब तक तुम मर ही नहीं सकते जब तक वो पूरा नहीं होगा, तुम्हारा ज्योतिष के अनुसार योग है। तो उन्होंने सारा मंदिर बना के एक कोना नहीं बनाया कि मैं न मरूं। बड़े खिलाड़ी बनिया तो थे। उन्होंने मंदिर पूरा नहीं किया क्योंकि मेरे योग हैं ज्योतिष के कि जब तक ये बड़ा काम संपन्न नहीं होगा मेरे हाथों से तब तक मेरा देह नहीं छूटेगा। इसलिए उन्होंने सोचा संपन्न न करो। अब मंदिर बना दिया, मूर्ति धरा दी और प्रतिष्ठा भी करा दी। अब काहे का मंदिर अधूरा? भगवान को बुद्धू बना रहे हो। उन्होंने देख लिया कि संपन्न हो गया, मंदिर बन गया, मैं विराजमान हो गया। अब जुग्गी लाल कमलापति के चलने का टाइम आ गया। कोई कहे जब तक तुम्हारा ब्याह न होगा तब तक तुम नहीं मरोगे, ज्योतिष के हिसाब से तुम विवाहित मरने का योग है, अविवाहित नहीं। तो खूब सेक्स संबंध करा, न कोर्ट मैरिज की न धार्मिक हिंदू मैरिज की, और इस्तेमाल पत्नी का करता रहा और फिर मर गया। जब मरने का टाइम आया उन्होंने कहा लो ज्योतिषी झूठे हैं। कहे ज्योतिषी तो झूठे नहीं है, तू बेईमान है। एक का हो जाए कि जब तुम मेरे को ज्योतिषियों ने बताया तुम साधु बनोगे, ज्ञान मार्गी बनोगे और तब मरोगे, इसके पहले नहीं मरोगे। एक ने कहा पूर्ण ज्ञान होगा तभी मरेगा। तो अब अपन पूर्ण ज्ञानी ही न बने तो क्या ज्ञानी नहीं मरते? और रावण को राम नहीं मारते। देखो मोटी बात बताता हूँ, रावण को राम नहीं मारते तो नहीं मरता। अरे मरना प्राकृतिक नियम है। हाँ, जिसको रावण माना है, प्रतीक माना है, जिसके बहाने कथा लिखी गई है, वो नहीं मरता, ये सच बात है। बिना राम के हाँ, ये जो अंदर रावण है ना, अहंकार या मन या जीव अलग जो बना बैठा है, ये नहीं मरेगा बिना राम के। राम मारेंगे तभी मरेगा, और राम मारेंगे, मारना दिखाई पड़े। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अवधेश कुमार मिश्रा जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। शर्मा जी आपने सबको हाँ म्यूट जी, तो नहीं? मुझे लगता नहीं, मैंने नहीं कुछ किया वो। मुझे लगता है नहीं वहां पे। और कोई अनम्यूट करके देखे? स्वामी जी आप अनम्यूट करके देखो। हो रहा है महाराज, हो रहा है, कोई भी हो कर रहा है, सकता हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। है। जय धन्यवाद। श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री बिना किसी भूमिका के मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से साग्रह निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। सबसे पहले सभी गुरु भाई बहनों को मैं सादर नमन और गुरुदेव भगवान को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। आज का प्रवचन अति सुंदर प्रवचन है जिसमें बहुत जबरदस्त ज्ञान है, और इसको थोड़ा शॉर्ट करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। अभी मैं जितना भी शॉर्ट हो सकता है मैं करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कहते आज के प्रवचन में गुरुदेव कुछ कड़वी और सच्ची बातों के माध्यम से हमें जीवन के अंतिम सत्य का बोध करवा रहे हैं, समझा रहे हैं कि जन्म मरण भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है। हम गुरुदेव से मीठी दफा खाने यानी मनोरंजन के लिए नहीं आते, हमें अमृत रूपी कड़वी दवा भी देनी है।
कहते हैं चाहे पशु हो या मनुष्य, सब सबकी कुछ मूल आवश्यकताएं हैं। अपनी आवश्यकताओं को पशु पूरी करता है, वो हमें भी करनी है। लेकिन मनुष्य में एक विशेषता है कि उसे भगवान ने विवेक दिया है कि वो जान सके जीवन का सत्य क्या है। सुखी रहने की भावना हर मनुष्य में होती है। जो व्यक्ति सुख को सत्य ना समझकर सत्य को सुख समझता है, वो ज्ञानी है। मनोरंजन सदा टिकने वाला नहीं है। कोई भी चीज सदा बनी नहीं रहती। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ये शरीर हमें छोड़ना होगा। हमें ऐसे आनंद की तलाश करनी चाहिए जो शरीर छूटने पर भी बनी रहे। जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, जिसे हम मेरा बनाते हैं, चाहे धन संपत्ति हो, पति पत्नी हो, माता पिता हो, सब छोड़ देंगे। लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिसे मैंने अपना बनाया, मैं रखा, मैं समझ रखा, वो भी साथ छोड़ देगा। हमने अपना बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा या देखेंगे। जैसा भी हो, जिस अवस्था में हो, उसी को हमने मैं माना। जो परिवर्तन आता गया, उसी को मैं मानते चला गया। यही तुम हो, इसीलिए मर जाओगे। अंतिम सत्य यही है कि मैं, यानी कि शरीर भी साथ छोड़ देगा। इसी का नाम मौत है। मेरे होते हुए परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो गई, पर मैं उसी तरह हूं जैसे पहले था। ऐसा भी दिन आएगा जब मैं मर जाऊंगा, वो बने रहेंगे। अगर मैं मर जाऊं और भगवान बना रहे, तो मुझे उससे, ऐसे भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव ऐसे भगवान की कथा हमें सुनाने जा रहे हैं जो हमारे से अलग नहीं है। मैं सोया, ये एक उदाहरण देते हैं। मैं सोया हुआ था, सपने में छत से गिर गया, सांप काट गया, मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए दुखी था। लेकिन जब उठकर देखा कि मैं ठीक हूं, तो चिंता मिट गई, क्योंकि मैंने जान लिया कि सपना झूठ है। इसी तरह जगत भी सपना है। सत्यता तो सिर्फ परमात्मा की है। 7 दिन की भागवत कथा से परीक्षित को क्या फर्क पड़ा? कथा सुनने से पहले वह देह था, मनुष्य था। लेकिन कथा सुनने के बाद वह जान गया कि मैं देह नहीं हूं, ना पैदा होता हूं ना मरता हूं। इसलिए शाम के काटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो मुक्त हो गया। जब से पैदा होते हैं, मृत्यु का श्राप लगा रहता है। बहुत लोग पैदा हुए, बचपन में ही मर गए। कुछ लोग जवान हुए, पर शादी से पहले ही मर गए। बहुत लोग गरीब पैदा हुए, अमीर नहीं हो पाए, लेकिन चले गए। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो पैदा हुआ लेकिन मरे बिना चला गया। सत्य को कैसे जाने? ये जानने के लिए मनुष्य को विवेक मिला है। मैं शरीर हूं, इसी अभिमान को छोड़ना है। और सत्य क्या है, तुम कौन हो, इसे समझने की कोशिश करें। शरीर छोड़ने से पहले हम जान लें कि मैं देह नहीं हूं, और और कोई उपाय है ही नहीं इसके अलावा। अपने को सत्य, अपने अपने सत्य को, अपने स्वरूप को जानना है। हम जो भी कार्य अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं, करें। जैसे पूजा पाठ करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सब मन की शुद्धि के लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए उचित कार्य जरूर करें। अपने कल्याण का मार्ग एक ही है, वह है अपने स्वरूप को जानना।
ये जानना कि मैं देह नहीं हूं, शुद्ध आत्मा हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। आत्मा कोई और नहीं है। जैसे हमें सहज ही ये ज्ञान है कि हम देह हैं, ऐसे ही समझने पर सहज ज्ञान हो जाए कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। मैं पैदा नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं उस अस्तित्व ब्रह्म परमात्मा से अलग नहीं हूं। सत्य और असत्य दोनों साथ साथ ही रहते हैं। जैसे घड़ा बिना मिट्टी के नहीं रह सकता, लहर पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही जीव भी बिना परमात्मा के, बिना ब्रह्म के नहीं रह सकता। परमात्मा कोई सातवें आसमान पर रहने वाला नहीं है। वो मेरे से अलग रहने वाला नहीं है। परमात्मा को जानने के लिए भक्ति आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। ये सब साधन इसलिए हैं कि तुम जान सको कि वह तुम में मौजूद है, तुम्हारा प्राण है, तुम्हारी जान है, तुम्हारी सत्यता है। वह जगत का आधार है, सर्वव्यापी है, सबका आश्रय है। कहते हैं जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित है, जीवन निर्वाह के लिए आश्रित है, मृत्यु के लिए नहीं। पत्नी के मर जाने पर पति उसी तरह बना रहता है, क्योंकि पति पत्नी दो नहीं है और ये अलग है। भगवान से हमारा संबंध ऐसा नहीं है कि कि उससे भगवान से हमारा संबंध ऐसा है कि वो और हम एक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चला जाऊं, ब्रह्म बना रहे। ना मैं जा सकता हूं, ना ब्रह्म जा सकता। ब्रह्म भी सदा बना रहेगा और मेरा मैं भी सदा बना रहूंगा। ना ब्रह्म की मृत्यु होती है, ना मेरी मृत्यु हो सकती है। इस चीज को समझना है। क्योंकि ब्रह्म सदा सर्वत्र है, तो मेरा जाना असंभव है। कहते हैं ताजमहल बना, लाल किला बना, उसे बनाने वाले चले गए, लेकिन ये सब इमारतें अभी भी हैं। पर परमात्मा ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सृष्टि बनी रहे और वह गायब हो जाए। असंभव। ये जगत तो सत्य लगता है। ये जगत जो सत्य लगता है, उसमें सत्यता किसकी है? सत्यता जगत की नहीं है, सत्यता परमात्मा की है। घड़े में सत्यता किसकी है? मिट्टी की। इसलिए घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। जगत में सत्यता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की है। इसलिए जगत बिना परमात्मा के नहीं रह सकता। क्रिया शक्ति, चेतन शक्ति परमात्मा की है। सारे जगत में जितना भी रोशनी है, अग्नि है, सूर्य के कारण है। जितनी भी रोशनी है, पंखों में गति है, बिजली के कारण है। देह और इंद्रियों में सत्यता परमात्मा की है, चैतन्यता परमात्मा की है, और संसार में आनंद भी परमात्मा का ही है। हमारी मौत का कारण सिर्फ सत्य की अज्ञानता है। जितने भी जिनकी निगाह में शरीर, इंद्रियां और मन है, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, राम नहीं है, उनकी मृत्यु होती है। जो राम के विमुख हैं, उनकी मृत्यु होती है। हमें मुक्ति के लिए परमात्मा का विज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, सत्य सत्य का ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान पाने के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरु शरण में जाना होगा। गुरु हमें मरने से नहीं बचा सकते। मरने से बचाएगा तो केवल गुरु ज्ञान। जैसे परीक्षित को श्राप मिला, उसके लिए वरदान हो गया, ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं कि उनकी मां का श्राप मिला। कैसे? मां कहा करती थी कि तुम रोटी मांग कर खाओगे। ये भी उनके लिए वरदान हो गया। वे पूरी सृष्टि राम की लीला है। ये पूरी सृष्टि
राम की लीला है। भाग्यशाली हैं वे लोग जो भारत के उपनिषद, गीता, रामायण को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आपका प्रारब्ध पुण्य प्रभु कृपा है, जिससे आपको तत्व ज्ञान का लाभ मिलता है। अगर मेरे प्रवचनों से तुम्हारा उद्धार होता है, मेरे दर्शन से या मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा उद्धार होता है, तो ये भी प्रभु की कोई कृपा होगी, प्रभु की कोई योजना होगी। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम अपने गुरु से पूरी श्रद्धा के साथ उनसे ज्ञान अर्जित करते थे, ज्ञान की बातें सुनते थे, तो इतनी समझ में नहीं आती थी जो आज समझ में आ रही है। कारण कि जो ज्ञान की बात बार बार सुनते हैं, जब सत्संग का में बार बार आते हैं, तो उनका मन पर प्रभाव होता है। आप भी आप किसी पुण्य से, निष्काम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अगर मुक्त होंगे तो केवल आत्म ज्ञान से। हमारे अंदर जो अज्ञानता और अहंकार रूपी रावण बैठा है, वो नहीं मरेगा बिना राम के। अगर उसे मारेंगे तो वह राम ही मारेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम। जय गुरुदेव, देव। जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अपनी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। प्रवचन के सारे बिंदुओं को अच्छी तरह समग्रता पूर्वक इन्होंने स्पष्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय गुरु भाई जी को। और अब मैं वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी जी, भगवान की जय। जय। बस दो चार पंक्तियों में ही गुरुदेव की वाणी का सार रूप से जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सुख जो हमें भासता है, सत्य में सुख का सुख है। सुख भौतिकता का सुख नहीं, भौतिकता में तो दुख ही दुख है। और जो वास्तविकता है, सत्य सुख की वास्तविकता जो है, वो जो है हमारी सत्य में निहित है। तो सत्य का अनुसंधान सुख की खान है। हम सुख देखते हैं बाहर भीतर, हम अपने से बाहर के सुख देखते हैं, लेकिन सुख हमारे भीतर है। और सत्य ही सुख है। सत्य का नहीं है, निरंतर ये बात गुरुदेव भगवान की कि हमें सुख में सत्य नहीं, सत्य में सुख की खोजना है। इसके साथ गुरुदेव की जय। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं पदं, मंत्रमुग्धं गुरुर्वाक्यं मोक्षं। ओम सर्वे ओम शांति शांति आनंद की जय। जय। आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो जय नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम्म। नमो नारायण।